बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स वीडियो, where we find different way to know our physics, our level physics. Here we started the class 1 plus 1 syllabus. In that now these days we are going through the first or second chapter named as unit and measurement, and that we have covered in last video, that is dimension analysis. Today we will start new topic of this chapter, that is error analysis. एरर एनालिसिस शुरू करेंगे तो क्यों ना हम पहले इसको लिख देते हैं कि एरर एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले जैसा नाम लिखा जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसी तरह से आज वहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लविंग फिजिक्स है जो हमें हर एक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताती है, विद क्यों कहाँ कैसे, यानी विद लॉजिकल रीजनिंग वो हमें हर चीज़ के बारे में बताती है। और अगर हमें किसी चीज़ का क्यों कहाँ और कैसे ये पता है तो दैट मीन्स उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की गई है। अगर वो मेहनत की गई है तो वो किसी साइंटिस्ट ने की है। साइंटिस्ट किस तरह की मेहनत करते हैं, क्या वो किसी वर्कशॉप पे जाते हैं या फिर आप कह सकते हो किसी फील्ड में जाते हैं। एक्चुअली हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी लैब में प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके हमें उनके रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और हम उनको क्या है रिलेट करके अपनी डेली लाइफ से उसको आगे हमारे डेली लाइफ में उसको उतारते भी हैं, राइट। तो इसका मतलब हमारी जो फिजिक्स है वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है, और विदाउट एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन कोई भी साइंस प्रोजेक्ट या स्पेशली जो फिजिक्स है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो है कोई भी अगर हम लो वेरीफाई कर रहे हैं, कोई भी हम चीज़ हम वेरीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो हम वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं और वो रिजल्ट हमें बताया जाता है जिसको हम एज अ ट्रू रिजल्ट बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमने वेल नोन फैक्ट समझा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमें ट्रू वैल्यू, ये हमें ऐसे कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की, कैलकुलेशंस की और रिजल्ट हमें क्या दे दिया, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें फिजिक्स की, दैट इज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चे ये सारी चीजें हमें क्या मिली, ये सिर्फ ये नहीं कि उनके दिमाग में आया और उन्होंने बता दी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू दी गई, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरर की और हम बात कर रहे हैं हम साइंटिस्ट की, नहीं बच्चा, ये आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। एरर क्या होता है, एरर होता है गलती, और गलती कब होती है, जब हम कोई काम करते हैं, राइट। यानी एरर तब आएगी जब आप कुछ काम करेंगे। अब साइंस में हम क्या काम कर सकते हैं, साइंस यानी फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन यानी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो गलती हुई, किस चीज में गलती हो सकती है कि हम जो वैल्यू लिखना चाह रहे थे वो वैल्यू क्या कभी तो वैरी हो रही है, कभी वैरी नहीं हो रही है, तो वो क्या है गलती। वो गलतियां क्यों हो रही है वो अलग मैटर है, क्या गलती है, गलती को क्या बोलते हैं वो अलग मैटर है। तो सबसे पहले उन गलतियों को बोलते हैं बेटा एरर, कई बार ये एरर अकर, ठीक है। तो वो एरर क्या है, गलतियां हैं, और उन गलतियों को आज हमें देखना है किस तरह से हम उनको रिमूव कर सकते हैं इन द एरर एनालिसिस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरर एनालिसिस क्या है। आज हम जो है बेसिकली करने जा रहे हैं कि हमारा एरर जो है, गलतियां कहाँ से आती है और उनको हम कब कैसे कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग थ्रू द एरर एनालिसिस, फर्स्ट वी नो व्हाट यू मीन बाय एरर। एरर अगर मैं साइंटिफिक वे से बोलूं तो एरर इज नथिंग बट, यानी एरर जो है दैट इज नथिंग बट डिफरेंस है किसके बीच में, दैट इज एक्चुअल वैल्यू जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी हम जो मेजर करते हैं उन वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है उनको क्या कहते हैं, एरर। यानी कई बार ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है, यानी ये हमें ट्रू वैल्यू क्यों मानी है, क्योंकि ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें एज अ रिजल्ट ये हमें दिया है, मीन्स बहुत लंबे टाइम के बाद हमें ये पता चला है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी, यानी एक्चुअल वैल्यू। बट अगर हम अभी ये देखना चाहें कि
कि हमारा जो वाटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो बॉयल होता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है वो 100 डिग्री पे हो, वो 99.9 पे भी हो सकता है, वो 100.1 पे भी हो सकता है, यानी कुछ एक परसेंट का कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो आ सकती है, 100% पे ना आए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एरर। यानी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट it is a difference between true value, that is actual value, minus measured value। तो एरर को आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन की, एरर क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू इनटू द मेजर्ड वैल्यू। आई थिंक ये चीज समझ, गलती क्या है जो हमें बता दिया कि ये चीज आनी है, ठीक है। एक जैसे मैं अगर लेमन तरीके में आपको एक काम कह दिया कि आपको जो है सब्जी बनानी है, ठीक है, बॉयज भी इस चीज को मैटर कर सकते हैं, आजकल इक्वलिटी का जमाना है, सब्जी बनानी है, आपको मम्मी ने तरीका बता दिया, ऐसे तेल चढ़ाओ, उसमें ये डालो वो डालो, सारी चीजें कर दी, बट बीच में क्या है, तेल ज्यादा गर्म हो गया तो खाने का टेस्ट बिगड़ सकता है, तेल कच्चा रहेगा तो खाने का टेस्ट बिगड़, दैट मीन्स दैट एरर अगर, यानी वो एरर आ रही ना। अब एरर क्या थी कि मम्मी ने जो तरीका बताया था दैट इज एक्चुअल, ठीक है, और हमने जो खुद बनाई उसके बीच में जो डिफरेंस है, टेस्ट का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, और किसी चीज का भी डिफरेंस आ सकता है, तो ये चीजें क्या होती है, एरर। आई थिंक एरर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है एक्चुअल उसके वैल्यू के बीच में और मेजर वैल्यू के बीच में, ठीक है। इसके बाद ये एरर आती क्यों, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी बेटा, क्योंकि जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एरर जो है वो किस तरह से हो सकती है, ठीक है बेटा, एक तरीका ये हो सकता हो कि आपको तरीका ही ना पता हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा सब्जी बनाने के लिए दे दी, आपको सब्जी बनाने का तरीका ही नहीं पता, आप पहले सब्जी डाल लो, फिर तेल डाल लो, फिर उसके बाद उसको पानी डाल ही नहीं रहे, यानी एक तरीका, प्रोसीजर आपको नहीं पता, ठीक है। पहले एरर का क्या मतलब, ये पहले एरर कैसे आ सकती है, एक है कि आपको प्रोसीजर का, परफेक्ट प्रोसीजर का नहीं पता हो। दूसरी कंडीशन, एक हो सकता है कि एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज या कंडीशन, जो प्रेशर टेम्परेचर कोई जो क्लाइमेट है उसका भी ये हो सकता है कि उसकी वजह से भी हमारा एक्सपेरिमेंट अलग हो सकता है। जैसे मैंने वाटर बॉयल है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर क्या हो सकता है, मान लो गर्मियों में वो ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा हो, देखिए नहीं ज्यादा टाइम लगा रहा हो, गर्मियों में वो कम टेम्परेचर पे हो रहा हो, और सर्दियों में वो ज्यादा टेम्परेचर, यानी ज्यादा टाइम लगा के ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर का भी फर्क पड़ता है। एक आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, हिली एरियाज में जो प्रेशर कुकर में खाना है वो जल्दी पक जाता है, तो यानी आप ये कह सकते हो ना, वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कई जगह पे आप देखो, मान लीजिए आप किसी हिली एरिया में जा रहे हो, तो वहां पर आप बहुत एक दाल ही आपको पकानी है, तो दाल पकाने के लिए बहुत सारी सीटियां लगानी पड़ती है, जबकि आप प्लेन एरिया में जाओ तो 2-3 सीटियों में काम हो जाता है। डिफरेंस है, क्लाइमेट का डिफरेंस है। तो पहला प्रोसीजर नहीं पता, दूसरा क्लाइमेट यानी प्रेशर यानी फिजिकल कंडीशन का डिफरेंस हो सकता है कि डिफरेंट फिजिकल कंडीशन में डिफरेंट हो सकता है। तीसरा केयरलेसनेस, यानी जो काम कर रहा है उसे ही मीन्स उसको बता दिया, जैसे आजकल बच्चे करते हैं कि बच्चे ऐसे कर लेना, हाँ ठीक है कर लेंगे, फिर बाद में करने बैठते तो हो गए काम से। तो केयरलेसनेस भी जो है हमारे एरर से रिलेटेड है। तो बहुत सारी ऐसे एरर है, एक आती है रैंडम एरर से, रैंडम यानी कभी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आने के चक्कर में हमारे एरर बहुत सारे बढ़ जाती हैं। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर लें, फिर उनका एवरेज निकाल लें। याद आपको जब मैथ्स में कराते थे किसी चीज का मीन निकालने का मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू के पास जा रहे हो, आप उनका ऑब्जर्वेशन जो है एग्जैक्ट तरीके से कर रहे हो, तो वही आपका जो है एरर कम हो जाता है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, आप करने जा रहे कोई भी, थर्मामीटर ही खराब, जैसे मैंने कहा थर्मामीटर ही खराब हो तो तुम कहाँ वाटर बॉयल से 100 डिग्री सेल्सियस कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंटल भी एरर हो सकती है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी के, मुझे लगा कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एरर किस तरह से आ रही है। एरर क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। एरर क्यों आ सकती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में या फिर हमारे जो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं उसके हिसाब से हम शुरुआत करेंगे। तो अभी हमारे पास जो आती है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले ही बेटा एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर अगर आप बताओ, एब्सोल्यूट एकदम करेक्ट एरर, यानी देख
यानी हम एब्सोल्यूट एरर कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मेरे पास कभी एरर पॉजिटिव आ रही है, कभी एरर जो है नेगेटिव आ रही है, तो मैं इसको किस तरह से कम कर सकती हूँ। इसको कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो एब्सोल्यूट एरर है ये मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, डिफरेंस बिटवीन, यानी अगर हमने जो ट्रू वैल्यू देखी ना, एरर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल लोगे, एब्सोल्यूट एरर आपको निकल जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, जब भी आपके पास जो एरर है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू तो हमारी ये थी ना, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको छोटे ऐसे लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अब एरर मैंने ऊपर बता दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या बता देगा आपका, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चा, सब कुछ क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गई एब्सोल्यूट एरर क्या है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका क्या है, इसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं या मीन एरर भी कह सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो है एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लाइक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है A1, A2, A3 अप टू AN। ठीक है, और मुझे इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर को मैं एब्सोल्यूट और इस तरह से लिखूंगी बेटा, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, इसका मीन निकाल लिया, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। यानी हम जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू है इन दोनों का मीन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, एब्सोल्यूट एरर। इसको मीन एरर, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, बट हमारे पास अब एरर के केस में इसको मोस्टली एब्सोल्यूट एरर ही बोला जाएगा। यानी आपको डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एक देखिए आपको ये चीज समझ में आ रही है या विजिबल है, राइट। अब इसके बाद देखिए बेटा, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास जो होती है, दैट इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए तो इसको सिर्फ आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर से ही इसको डिनोट कीजिए। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, ये हमारे पास जितनी वैल्यूज है उनका मीन निकाल लीजिए। नेक्स्ट जो है बच्चे हमारे पास आती है मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी जो एब्सोल्यूट एरर है उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब बच्चे देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू हमारे पास पहले से ट्रू वैल्यू A है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने ये A1 A2 ये हमारे पास जितनी वैल्यूज आई हैं अप टू AN, ठीक है, हमने पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, उन सभी का हमने मीन निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास निकालना पड़ेगा दैट इज डेल्टा A1। डेल्टा हमें क्या बताता है बेटा, डेल्टा हमें चेंज, यानी थोड़ा बहुत चेंज। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 35 और उसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस 0.1 का। तो देखिए बेटा मैंने एरर को प्लस माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो 34.1 भी हो सकती है, माइनस करें तो 33.9 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, एरर हमारे पास लिटिल बिट मोर भी दे सकती है, लिटिल बिट लेस भी दे सकती है। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा यानी वेरी स्मॉल चेंज, अगर मुझे डेल्टा ए निकालना है तो क्या निकालेंगे हम, हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू ए, तो यानी हम ए में से A1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा A1 आ गया। डेल्टा A2 क्या आएगा, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A माइनस A2। उसी तरह से डेल्टा A3 इस तरह से आएगा, A के अंदर से A3 निकाल लेंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा AN निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज A माइनस AN।
ये चीज क्लियर है। हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या है, डेल्टास यानी हमारे जो एरर है वो किस तरह से चेंज हो रही है, उसको हमें किस तरह से चेंज करना चाहिए, वो चीजें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें। इसलिए मैंने क्या किया, डेल्टा A1 ए में से यानी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू निकाली, मेजर तो ये वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा A2 ए में से माइनस कर दी, ए में से A3, इसी तरह से अप टू सोन। हम निकालना क्या है, हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालना है तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसको हम डेल्टा ए से डिनोट कर देंगे, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर हमारे पास आएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN। जितनी वैल्यूज आपने यहाँ पर नोट की है उसका मीन निकाल दीजिए, वो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर के तौर पे आ जाए, ठीक है। यानी आपने जो ट्रू वैल्यू में से माइनस करके मेजर्ड वैल्यू निकाली तो वो आपकी होगी, उसका मीन निकाला वो तो एब्सोल्यूट एरर आ गई, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उनके बीच में से डिफरेंस निकाला, उनका मोड। बेटा मोड करने का मतलब कि मान लीजिए आपके पास ये ट्रू वैल्यू हो 2.4 और मेजर वैल्यू हो 2.5, तो मैं माइनस करूंगी तो माइनस साइन आएगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, डेल्टा A1 A2 वो सारी चीजें लिखनी है, जो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सारी चीजें हमें यहाँ लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है कि एरर हमेशा ही ऐड हो सकती है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर बच्चे आपकी क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। मीन तो इसमें हमें क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या है, हमें हर एरर को पॉजिटिव भले ही वो नेगेटिव उसका मोड कर देंगे। तो मोड करने का मतलब जो क्वांटिटी प्लस है वो प्लस ही रहेगी, और जो क्वांटिटी माइनस है वो क्या रहेगी, वो माइनस जो है वो भी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद बच्चे हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है, ये सेकंड या थर्ड यहाँ पे ही बता देती हूँ, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर के अलावा इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, और रिलेटिव एरर। इसमें क्या होता है कि आपने जो अभी जो आपके मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव। रिलेशन दे देते हैं ना, हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई और हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, इन दोनों का जब आप डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। सारी चीजें समझ में आएगी। अभी किसी को ऐसा लगता है बोरिंग सा है, बट ये सारी चीजें आप जब मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगी ना न्यूमेरिकल, तो आपको क्लियर हो जाएगी। फोर्थ वन है बेटा आपके लिए, दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या करना है, परसेंटेज एरर में आपको सिर्फ जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाली है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू वैल्यू थी हमारे पास, ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ बच्चा, तो ये है 0.1 और 34, और यहाँ पर इसको करेंगे 0.1 34 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने एक शॉर्ट ऑफ आपको बताया इन शॉर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालिए, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, फिर फ्रैक्शनल एरर, और फिर उसके बाद परसेंटेज एरर। क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमें एक रोड दी है, उसकी लेंथ को मेजर किया गया है और हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो मेजर्ड वैल्यू थी, दैट इज हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 2.48 2.46 2.949 2.50 एंड 2.48, ये हमें मेजर्ड वैल्यू दी गई है और हमसे ये पूछा गया है फाइंड आउट द एवरेज लेंथ, फर्स्ट वन। सेकंड वन, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। थर्ड वन, फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और फोर्थ वन हमारे पास है रिलेटिव एरर, मैं सारी चीज आपको निकाल के दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव एरर भी। और फिफ्थ वन है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये 5 तरह की एरर्स हमें इस क्वेश्चन में सोल्व करके बतानी है।
क्वेश्चन समझ में आया? आपको लेंथ दे रखी है किसी रोड की, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दैट इज एवरेज लेंथ। तो बच्चा एवरेज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर अगर हम मान के चले हमारे पास L1, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। L1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है? L1 है 2.48 मीटर, L2 क्या है, दैट इज 2.46, L3 क्या है, दैट इज 2.49 मीटर, और L4 क्या है 2.50, L5 क्या है 2.48। ये जरूरी नहीं कि कोई सोचे कि बाय मिस्टेक, बेटा वैल्यू दो सेम भी आ सकती है। सबसे पहले क्या निकाले, एवरेज। बच्चा एवरेज आपने सीखा होगा कि एवरेज एरर कैसे निकलती है, एवरेज लेंथ कैसे निकलती है। तो हमने सीखा है एवरेज लेंथ होती है L1 प्लस में L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाय 5। ये चीज हमने उसमें निकाली थी पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, L5। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर L1 की वैल्यू क्या है 2.48, 2.46, 2.49। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन मैटर करेगा बेटा, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन और पूरी एक्यूरेसी के साथ, एक पॉइंट का डिफरेंस होने के बाद आपका जो क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2.48 डिवाइड करें 5 से, ठीक है। तो देखिए 2 2 2, ठीक है, 5 टाइम्स है, यानी 10 तो ये फॉर श्योर है। तो अगर इसको ऐड करेंगे 8 8 9 5 7, ये आ जाएगा 1, ये फिर उसके बाद 4 5 9 4 14 18 और 4 22 और 2 और आ गया, दैट इज 41 पॉइंट, अच्छा 2 आगे चला गया तो 12, ये आपका आएगा बेटा 12.4 पर, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास एवरेज आ रही है, तो इसका 5 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 आ गया, फिर इसके बाद आएगा 5 4 जा 20, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 2। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगी 2.482, ठीक। इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ को हमने पढ़ा है कि हमारे पास इस वैल्यू को एग्जैक्ट, दैट इज इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2.48, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 जो है 5 से कम है, नहीं तो ये इसको आगे को बढ़ा देता, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एवरेज लेंथ आई है दैट इज 2.48 मीटर। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि हमें सबसे पहले निकालना है डेल्टा L1। डेल्टा L1 में क्या था कि हमारी L जो है, जो हमारी L आई है यानी एवरेज लेंथ है 2.48 में से पहली L1 माइनस करेंगे, यानी L1 माइनस करेंगे तो ये डेल्टा L1 बनेगी, दैट इज 2.48 इज इक्वल टू 0.00। नेक्स्ट डेल्टा L2 2.48 तो है, माइनस करेंगे 2.46 तो ये हो गया 0.02, राइट। डेल्टा A3 दैट इज 2.48 माइनस क्या करेंगे बच्चे 2.49, हाँ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 0.01, क्योंकि मैंने कहा था मीन एब्सोल्यूट एरर कैन बी एब्सोल्यूट एरर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसके बाद डेल्टा L4 निकालेंगे, दैट इज 2.48 माइनस कुछ रह गया हमारा 48 46 49 50, दैट इज 2.50, कितना 0.02 माइनस, एंड डेल्टा L5 दैट इज इक्वल टू 2.8548 माइनस 2.48 दैट इज इक्वल टू 0.00। ये प्लस की है, तो ये हमने क्या लिया एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। हम इसका क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर मान लीजिए डेल्टा L है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा L1 मोड प्लस डेल्टा L2 मोड प्लस डेल्टा L3 मोड प्लस डेल्टा L4 मोड प्लस डेल्टा L5 मोड। क्लियर? इसके बाद हम इसको क्या करें 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 टाइम है मीन का नहीं। अब देखिए बच्चे इनको ऐड कीजिए। अब देखिए बेटा यहाँ मोड है, अगर आपने मोड के बिना कर दिया यानी प्लस को प्लस कर दिया माइनस को माइनस कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू एवरेज आएगी 0, करके भी देख लीजिएगा। बट यहाँ पर हमें माइनस वैल्यू को भी क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या है, सबसे पहले 0.00 0.02 0.01, देखिए मैंने यहाँ सबको प्लस कर रही हूँ 0.02 एंड 0.00,
डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 212 दैट इज हमारे पास आएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास क्या है 0.01। तो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज 0.01। और जब भी हम कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं ना बेटा, तो हम ऐसे लिखते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल। तो एल कितनी थी हमारे पास, टोटल लेंथ अगर एवरेज ही माने तो ये हमारे पास टोटल हो गई 2.48 प्लस माइनस 0.01। तो ये हमारे पास एरर को किसी भी ट्रू वैल्यू में ऐड करने का तरीका ये है। ये चीज विजिबल है आपको? हाँ जी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए बच्चे हमने एवरेज निकाल लिया, एब्सोल्यूट ये मीन एब्सोल्यूट एरर, अब हमने निकाला रिलेटिव एरर। अब बच्चे रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर का हमने फॉर्मूला क्या किया था, अब यहीं पे हम कर देते हैं साइड में ताकि आपको ये क्वेश्चन दोबारा से समझ में आ जाए। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में बच्चे मैंने क्या कहा था, इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। और फ्रैक्शनल एरर में हमने क्या करना है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसको हमने इस वैल्यू से यानी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू से ट्रू उल्टा हमें मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा एल अपॉन में एल करना है। तो डेल्टा एल कितना था बच्चे हमारे पास 0.01 और एल कितना है 2.48, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 2.48, और अगर वैल्यू को लिखना है तो ये मैंने बता दिया कि आप वैल्यू को इस तरह से 2.48 प्लस माइनस 0.01 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या करना है बच्चे, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में हमारे पास जो ये वैल्यू है यानी डेल्टा एल अपॉन में एल मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 0.01 डिवाइडेड बाय 2.48 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रमसम 0.40% के बराबर है। ये मैं आपको रमसम बता रही हूँ कितना है, 0.39 या 440 इतना कुछ आ सकता है। तो ये हमारे पास इतना परसेंटेज है, 0.40% हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट्स का कुछ डिफरेंस भी हो सकता है बेटा, तो ये मैटर करता है कि एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में किया तो 1-2% का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे और उसमें हमने एवरेज वैल्यू मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर रिलेटिव और फिर हमने परसेंटेज, ये वैल्यूज को निकालने की कोशिश की। दोबारा से एक बार बता देते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन थी, सबसे पहले इनको ऐड किया, आपने एवरेज निकाला, वो हमारे पास है 2.48। फिर उसके बाद हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो हमारी ट्रू वैल्यू है उनमें से हमने माइनस करके देखा डेल्टा एल क्या है, जो आपकी एवरेज वैल्यू है उसमें से पहली वैल्यू माइनस किया, उसी तरह से दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने इसका मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद हमारे पास एरर आ गई डेल्टा एल दैट इज 0.01। इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल दैट इज दिस इज ट्रू वैल्यू और दिस इज द एरर। तो ये 22.48 प्लस माइनस 0.01 बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या था, रिलेटिव एरर, वो होता है डेल्टा एल अपॉन में एन। डेल्टा एल अपॉन में हमने कर दिया 0.01 था डिवाइड बाय 2.48 है। फिर इसके बाद हमने क्या डेल्टा एल को परसेंटेज एरर के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास जो रिजल्ट आया है दैट इज 0.40%। तो किसी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कितने भी आपको मेजर्ड वैल्यू दे दी, तो आप इन तरीकों से इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन ये आपके जो हाउस एग्जामिनेशन है उसके अंदर आने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है तो हम उसकी परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एरर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, आप उसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एरर को प्रोपगेट कैसे किया जाता है। प्रोपगेट का मतलब चलाना तो नहीं है उसको, हमें प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो हमें क्या 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 करना है, हमें ये देखना है कि हम जब एरर के साथ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन चाको छोटी वाले नहीं, ऑपरेशन लाइक प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है,
या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम उसको किसी पावर से रेज कर रहे हैं, तो हमारे एरर के साथ क्या होता है, लाइक वो ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ये हम सारी चीजें अभी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन में, तो पहले मैं ये ठीक कर देती हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर देंगे। प्रोपगेशन ऑफ एरर, अगर हम एडिशन करते हैं एरर, एडिशन ऑफ एरर, तो हमारी एरर का किस तरह से प्रोपगेट होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू में एक एक्स वैल्यू है, इसमें हमारे पास a प्लस बी है हमारे पास, ठीक है। तो a प्लस बी करने के बाद हमारी एरर एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, वो चीज हमें देखनी है। तो बच्चे ये देखिए, अगर x है तो मान लीजिए इसमें हमारे पास एरर है डेल्टा x, सिमिलरली a है तो इसके अंदर एरर क्या हो सकती है, डेल्टा a, और प्लस b क्या हो सकती है, उसके अंदर एरर हो सकती है डेल्टा b। यानी हम किसी एरर को, मानिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है, उसके अंदर हमारे पास दो आप कह सकते हो टर्म है a और b, तो हम ये देखते हैं कि x में जो हमारी एरर है दैट इज डेल्टा x है, y में हमारे पास x में है, a में है डेल्टा a, y में है डेल्टा b। बच्चे यहाँ पर मैंने प्लस माइनस दोनों लगाया है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी वैल्यू एक पॉइंट आगे भी हो सकती है और एक पॉइंट पीछे भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने लिखा डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा a। तो देखिए बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपेयर करें तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a में b ऐड कर दें, a में हमने b ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। मैं यहाँ इसका प्लस माइनस यहाँ पर इसको कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो बच्चे, x की वैल्यू a प्लस b के बराबर है तो मैं इसको x लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा x प्लस माइनस, यानी एरर इन x दैट इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो बच्चे ये एडिशन के साथ साथ मैं इसको सब्सट्रैक्शन, यानी अब सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्सट्रैक्शन के लिए भी इसको सेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों आपके साइन में ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर किस तरह से ऐड होगी, एरर हमेशा ही बच्चे ऐड ही होगी। या सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे मैं अभी क्वेश्चन बताती हूँ, मान लीजिए आपके पास दो लेंथ है या टेम्परेचर कह सकते हो, एक टेम्परेचर आपको दे रखा है 36 प्लस माइनस 05 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एक टेम्परेचर हमारे पास दे रखा है दैट इज 40 प्लस माइनस 0.6, तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है मेजर, और ये हमारे पास एरर है। ये चीज तो अभी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल एंड डिफरेंस, टोटल एंड डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें हमारे दोनों ही पर्पज सोल्व हो जाएंगे, यानी हम टोटल भी बता देंगे टेम्परेचर कितना है और हमारे पास जो है डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो हमारे पास टोटल करेंगे तो टोटल क्या बनेगा, T1 प्लस में T2, यही होगा, ठीक है। अब T1 और T2 हमारे पास क्या है, टोटल टेम्परेचर T1 प्लस T2 कर रहा है, बट इसमें तो एरर भी तो होगा, देखिए a प्लस b, उसके अंदर एरर भी तो है, उसी तरह से T1 है, ये तो हमारे पास टोटल T1 हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इसको हम T1 माने प्लस माइनस डेल्टा T1 नहीं हो गया, ठीक है। तो हमारा जो T1 है वो कंसिस्ट किए हुए है, इसको एरर को भी कंसिस्ट किए हुए है। तो यहाँ पर अगर हम लिखे टोटल टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या है, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल टेम्परेचर हमारा मैं T से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो टोटल टेम्परेचर T दैट इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चे टोटल टेम्परेचर में T1 प्लस T2, यानी ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड होगी और एरर में एरर ऐड होगी। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू भी ऐड की है, ठीक है, और एरर में एरर को ही ऐड किया है। तो अगर मैं ट्रू वैल्यू को, यानी 36, तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, 36 में मैंने 40 को ऐड किया है, प्लस माइनस, अब हमारे पास क्या है, एरर। बच्चे एरर चाहे कितनी ज्यादा, जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे एरर हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी, चाहे आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। जितने एक्सपेरिमेंट करते हो उतनी ज्यादा एरर क्या है, वो कम होती जाती है। जैसे 1.1 होगी, फिर दोबारा 0.2 होगी, फिर 0.3 होगी, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जितनी एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी एरर घटेगी, ये हमने शुरुआत में ही बोला था। अब हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा दैट इज 76 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 1.1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल टेम्परेचर,
इसको आप टी प्लस डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। टी क्या हो जाएगा, टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 1.1। देखिए यही पे लिखा था ना, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। चीज समझ में आई? हमने ये याद रखना है कि ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करें और एरर को हमेशा ही ऐड करें। चलिए अब एक क्वेश्चन और ये दूसरा करेंगे, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखने के लिए हमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस करना है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रू वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 40 माइनस 36 हो गया, प्लस माइनस अब हमारे पास 0.6 प्लस ही 0.5 आएगा। क्योंकि ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, चाहे आपका एडिशन का हो चाहे सब्सट्रैक्शन का, हर बार एक्सपेरिमेंट करने पर एरर हमेशा ऐड होती है। बच्चे यही गलती करते हैं, यानी एडिशन में तो ऐड कर देंगे बट सब्सट्रैक्शन में वो क्या करेंगे, उसको भी माइनस कर देंगे। माइनस नहीं करना, एरर इज ऑलवेज एडिंग क्वांटिटी, तो वो एरर इज ऑलवेज एड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दैट इज 4, ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगी 1.1। तो ये आपका डिफरेंस हो गया बच्चे, और ये हो गया आपका टोटल एडिशन। चीजें कुछ समझ में आई, ठीक है? तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो अब आप मान नहीं खाएंगे, बस एरर का याद रखिएगा कि एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। एक बार देखिए आपको ये चीज समझ में आई है। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हम, ये हमारे पास है 0.6 प्लस 0, अगर आपको रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो मैं यहां लिखती हूँ 0.6 0.5, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 दे रखा है बेटा 25 प्लस माइनस 0.02 ओम, और R2 की वैल्यू जो है दे रखी है वो दे रखी है 30 प्लस माइनस 0.05। तो टोटल रेजिस्टेंस बताइए। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए कि टोटल जो है रेजिस्टेंस बताइए सीरीज और पैरेलल में। तो अगर आपको 10th क्लास का सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट याद है तो वहां पर क्या है, डायरेक्ट ऐड भी कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार डिवीजन का करवा दूं तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूं तो R1 प्लस में R2 यानी उसके साथ में ये R1 हो गया, इसकी अदर होगी, तो ये हमारे पास देखो 25 में हमने क्या करना है, 30 को ऐड करना है, प्लस माइनस 0.02, इसमें 0.05 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारे पास आएगा 55 प्लस माइनस 0.07। दिस इज द एडिशन इन द ऐड टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, 55 प्लस माइनस 0.07। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो R2 माइनस R1 की करूं तो यहाँ पर हमारे पास 30 माइनस 25, आप उल्टा भी कर सकते हैं बेटा, -5 आ जाएगा। कईयों के दिमाग में है कि मैम हमेशा इसमें से मैंने ज्यादा में से कम किया ताकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए। तो यहाँ पे 30 माइनस 25 और प्लस माइनस ये 0.02 प्लस माइनस 0.05, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 0.07। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू रेजिस्टेंस। ओम था हमारे पास, तो यहाँ पर हम ओम लिखेंगे, यहाँ पर भी हम ओम लिखेंगे। सिंबल पता है ना उनका, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन होगी, एरर इस तरह से प्रोपेगेट करेगा। अगर मान लीजिए हमारा जो एरर है वो डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वो पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद उसके बेस्ड न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो न्यूमेरिकल प्रोपेगेशन ऑफ एरर में। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पहले थ्योरी जैसे मैंने अभी बताया, और फिर उसके बाद इसका करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एरर को किस तरह से प्रोपेगेट। मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है x, a इंटू बी, मल्टीप्लाई है, ठीक है। जैसे मैंने कहा x के अंदर हमारे पास एरर है प्लस माइनस डेल्टा x, a के अंदर है प्लस माइनस डेल्टा a, इंटू b के अंदर है प्लस माइनस डेल्टा b। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, यानी x के अंदर ये होगा, a के अंदर ये और b के अंदर ये वाली एरर हमारे पास है। इसके बाद देखिए बच्चे, अब हम इसको सोल्व करें। सोल्व करने का मतलब देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x एच, तो
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 कॉमन ले, यानी x इसमें से कॉमन ले लूं, x कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 1 दिस मच। देखिए मैंने x कॉमन ले लिया तो ये तो 1 बन गया, ये डेल्टा x अपॉन में x हो गया। अब इसमें से a कॉमन ले लो, a कॉमन लेने के लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a हो गया, ठीक है। अब इसके बाद b कॉमन इसमें से ले लिया तो ये भी क्या बना, डेल्टा b अपॉन में प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है, b डिवाइडेड बाय b। इसमें से a को x कॉमन ले लिया, इसमें से a कॉमन ले लिया, इसमें से b कॉमन ले लिया, हमारे पास ये आ गई। इसको कैसे लिख सकते हैं, x a प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x सच हो गया, a और b मल्टीप्लाई में है, आगे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b हो गया। x a b कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है x किसके बराबर है, a b के बराबर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x दैट इज इक्वल टू, अब ये हमें मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा a अपॉन में a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b, ठीक है। तो ये चीज विजिबल है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, विजिबल है। इसके बाद देखिए बेटा, अब देखिए अगर मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, प्लस फिर 1 को डेल्टा b, तो डेल्टा b अपॉन में b लिख लीजिए, फिर इसको किया प्लस माइनस, ये इससे करेंगे तो डेल्टा a अपॉन में a हो जाएगा, फिर इसको इससे किया यानी प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डिवाइडेड बाय a b। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में, सिंपल मैथमेटिक्स होता है। यहाँ 1 है, ये 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्वांटिटी क्या है, हमारे पास क्वांटिटी है डेल्टा x अपॉन में x प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन में a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। ये प्लस माइनस हमेशा प्लस रहता है इसलिए मैं इसको a b मैंने रीशफल कर लिया। अब देखिए बेटा, डेल्टा a और डेल्टा b डिवाइडेड बाय a b, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा a क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा b क्या है, वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब हम दो स्मॉल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें और भी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी मिलती है। जैसे अगर मैं कहूं आपके पास एक क्वांटिटी है 0.1 और दूसरी क्वांटिटी है 0.2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 ही हो जाएगा, और भी छोटी क्वांटिटी होगी, और जितनी छोटी क्वांटिटी हो उतनी ज्यादा हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा बच्चे, वो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन में a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। कुछ समझ में आया कि हम जब उन चीजों को ऐड करते हैं तो हम किस तरह से उनके हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगी बेटा, मैं कह रही हूँ वो सारे क्रिस्टल क्लियर, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी कर ले ताकि हमारा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं साथ के साथ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड का बता देती हूँ, ठीक है, साथ के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन कर देंगे, चाहे मल्टीप्लाई क्या है, चाहे डिवाइड क्या है, चाहे एडिशन क्या है, चाहे सब्ट्रैक्शन, सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो बच्चे आप देखिए, हमारे पास क्वांटिटी है a बाय b, ठीक है, हम अब डिवीजन का करेंगे। a बाय b हमारे पास क्वांटिटी, तो चलिए x में हमारे पास क्या है, फिर से वही x में हमारे पास डेल्टा x एरर, a में डेल्टा a एरर, b में इसको डेल्टा नहीं है ना, b में डेल्टा b एरर हो गया जी। इसके बाद क्या करें, इसके बाद इसमें से x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x, वही तरीका जो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन में किया। इसमें से a कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, उसी तरह से यहाँ से b कॉमन ले लो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। ठीक है बच्चे, x a बाय b कैंसिल कर दें, फिर उसके बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x बच गया यहाँ पे, ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b, डिवाइड में है तो -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कि 1 बाय में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल से रूल लगाना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि अब तक जितने भी आपने मल्टीप्लिकेशन किए हैं ना, सॉरी पावर्स की, वो हमेशा पॉजिटिव वाले लिए। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास 1 माइनस xn, यहाँ पर शायद आपको विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 1 माइनस x
एन एक्स है, इसकी पावर अगर एन है, चलो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस, तो ये पावर क्या करेगी, ये यहाँ पर 1 माइनस एन एक्स है, ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन चलती रहेगी। मेन मुद्दा आपको ये समझना है कि ये जो पावर है वो आगे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए, 1 माइनस का क्या माइनस प्लस हो जाएगा, कोई वही फायदा क्या कह रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस करो या माइनस प्लस करो, रेंज तो वही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। देखिए बच्चे ये वही चीज बन रही है जो हमने यहाँ किया था। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक 1 आएगा कॉमन, 1 को हम कैंसिल कर देंगे, इससे रिजल्ट वही आएगा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो तो हमने ऐड किया था, अगर चाहे आपका मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन, दोनों में फॉर्मूला विल बी द सेम। आपका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होगी, ये थी थ्योरी। अब हम बिना न्यूमेरिकल तो हमें समझ आता ही, हमें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे न्यूमेरिकल। एक बार इसको ध्यान से देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अभी हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का किया है, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, तो यहाँ पर हमें लेंथ की वैल्यू दे रखी है और ब्रेड्थ की वैल्यू दे रखी है। लेंथ की बच्चे वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5.7, दैट इज ट्रू वैल्यू, और उसमें आ रहा है 0.1। उसी तरह से बी यानी ब्रेड्थ में है 3.4 और इसके अंदर है हमारे पास वैल्यू दैट इज 0.2, एरर जो है 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बच्चे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास लेंथ है, ये एल प्लस माइनस एल डेल्टा एल लिख सकते हैं इसको, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी अभी हमने इसका नेट रिजल्ट किया था कि रिजल्ट किस तरह से आया था। तो पहली बात, अगर एरिया निकालना है तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है बच्चे, लेंथ हमारे पास है 5.7, दैट इज ट्रू वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। एरर का तो हम लास्ट में फॉर्मूला लिखना ही है उसका, दैट इज 3.4। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हमारे पास करें 5.7 और 3.4, तो ये हमारे पास आएगी 3 दैट इज 28, 20 और 2 22, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आएगी 27, ये हमारे पास आएगी बेटा 19.4 समथिंग कुछ। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 19.4। जो आगे की एरर है 8 है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो आएगी उसको हम खत्म कर सकते हैं। यानी मैंने कहा ये राउंडिंग ऑफ मैंने आपको बता दिया, दैट इज 19.4। या अगर आपको पूरी डिजिट देखनी है तो 19.38 कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 19.4, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में कमेंट आया क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास ए एल इंटू बी, तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको ए और बी, तो क्या बनेगा डेल्टा ए अपॉन में ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। एरर का फॉर्मूला यही बनेगा। जैसे अभी हमने किया, हमने एक्स को एक्स, ये एक्स हमारा एरिया हो जाएगा और जो ए है वो हमारी लेंथ हो जाएगी और बी जो हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। इसमें देखिए तो मुझे डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास हर एक वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एल क्या है 0.1, यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको सोल्व कर दिए 0.1। एल की वैल्यू कितनी है बच्चे, एल की वैल्यू हमारे पास 5.7 प्लस ये हमारे पास है प्लस माइनस इसलिए लगा रहा क्योंकि हमें प्लस ही करना है एरर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डेल्टा बी 0.2 और इसको करेंगे तो ये होगा 3.4। एरर अभी हमने कितने निकाली थी 19.4, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 1/57 और ये हो जाएगा 2 1 2 7 17 24 1/17, ठीक है, इंटू 10 19 इंटू 4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना बच्चे, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा
इस क्वांटिटी में इसको डिवाइड करेंगे तो मैं एक बार 0.1 सो बन जाए 0.017 प्लस, और ये हमारे पास बनेगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 19.4। ये आप अपने आप कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे ना 5 उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेशन करने बैठ गई तो फिर उसके बाद तो यहाँ इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1.47। ये हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू है। तो रिजल्ट क्या है, एरिया पूछा है ना, एरिया होता है ए प्लस माइनस डेल्टा है। ए की वैल्यू कितनी थी 19.4 और प्लस माइनस ये 1.47। दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा ए इज इक्वल टू एल बी, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर एरिया प्लस हमने डेल्टा ए, हमारे पास एरिया होगा। ये था मल्टीप्लिकेशन का। साथ में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट इज डिवीजन का, तो आप डिवीजन वाली कोशिश भी कर लेते हैं। भाई फॉर्मूला ये याद रखना, बाकी तो चाहे भूल जाना। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा बच्चे 13.8 प्लस माइनस 0.2 एंड टाइम दे रखा है 4.0 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में है, ये सेकंड में है। ठीक है, अब आपसे पूछ रखा है वेलोसिटी, तो हमें ये अच्छे से पता है वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एस अपॉन में टी करूंगी तो ये होगा 13.8 डिवाइडेड बाय 4.0। तो इसको लिख सकते हैं हम किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 4, ये 4 3 जा 0.42 सॉरी 4 हाँ 440, तो ये 3.4 के बराबर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये तो है सिंपल, ये है आम जिंदगी, मेंटल जिंदगी, सॉरी फॉर द जॉब। ये भी हमने वेलोसिटी निकाली जब नॉर्मल वे से। अब हमें एरर का देखना है ना, तो एरर का देखने के लिए हमारे पास क्या है, हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दैट इज अब हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन में वी, डिवीजन हो जाए मतलब लास्ट में आता तो वही है डेल्टा एस अपॉन में एस प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन में टी। ठीक है, अब हम निकालते हैं डेल्टा वी, वी की वैल्यू है 3.4 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस। बच्चे ये हमारे पास डेल्टा एस ये है ना 0.2 डिवाइडेड बाय 13.8 प्लस माइनस प्लस इसके बाद हम करेंगे 0.3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी 4.0। ठीक है, इसके बाद फिर ये डेल्टा वी, इसके बाद हमारे पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 3.4, इसको ऐसे सच करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये तो गई, ये पावर्स गई, ये 3 बाय हमारे पास 40 हो गया। इसके बाद बेटा इसको सोल्व करना है तो हमारे पास किस तरह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं ना, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज जो पॉइंट्स लगा के ये हमारा 13.8 मल्टीप्लाई 4.0, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 0.8 प्लस इसको इससे करेंगे बाकी ये 24 1 4। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाले पास हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ऊपर ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ऊपर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 लग गया, 8 ये हो गया 4.94 डिवाइडेड बाय 13.8 इंटू 4.0। डेल्टा बी की वैल्यू आ गई, डेल्टा बी। अब ये जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यही होगा ना, मल्टीप्लीकेशन में होगा तो इसका मतलब क्या है, अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व में दिए पावर पहले तो ये पॉइंट से निकालो ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे तो ये देखिए 3 4, अगर मैं इसको 4 से करूँ तो 16 1 12 13, ये इसके 4 पे जाएगा। ठीक है, और ये किस पे जाएगा, 4 1 जा, इसको जब सिंपली कर रहे हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 फिर 14 पॉइंट्स में आएगा। चलिए छोड़िए, इसको 4 आएगा तो इसके आएगा 494 डिवाइडेड बाय 160, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे हमारे पास जो आना चाहिए वो है डेल्टा बी इज इक्वल टू कुछ और भी रहेगा बेटा, हमारे पास पॉइंट्स का कुछ चक्कर रहेगा। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे ना, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी आएगा तो हमारे पास आने चाहिए 0.03087। तो ये हमारे पास डेल्टा बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू ये है 3.4 और ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी करते हैं ना तो ये हो जाएगी 0.03। इसको ऐसे ही लिख लो, फिर आगे सोच।
तो मेन ये है बेटा कि आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप डिवीजन कर रहे हैं, फॉर्मूला विल बी द सेम। अब लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, व्हाट विल अबाउट द पावर। अगर पावर में कोई टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसके अंदर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्या हो, पावर में हो, यानी हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो पावर में है, तो क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो इसको थोड़ा सा फॉर्म में रख लीजिए। देखिए अगर पावर में है, लाइक हमारे पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए x है, उसके साथ हमारे पास a की पावर x है, b की पावर y है और मान लीजिए c की पावर z। आपको इसके अंदर से पावर्स के अंदर से है तो आपको ये बताना है कि टोटल इसमें एरर कितनी हुई। तो यहाँ पर डेल्टा x क्या बन जाएगा, डेल्टा x अपॉन में x, जैसे कि अभी हमने देखा, इज इक्वल टू ये पावर आ जाएगी आगे x और ये बन जाएगा डेल्टा a अपॉन में a प्लस y डेल्टा b अपॉन में b, और यहां पर देखिए ये जगह z डेल्टा c अपॉन में c, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंबल लगाया, दैट इज प्लस। ये समझ में आई? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन शेयर कर देते हैं कि आप ये बताइए कि डेंसिटी में कितना चेंज होगा अगर उसका रेडियस, अगर आपके पास स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसके अगर वो 2% का है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसके डेंसिटी में कितना चेंज होगा। ये डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है ना, ठीक है, वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या है आर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा रो अपॉन में रो किसके बराबर होगा, डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस माइनस 3 डेल्टा आर अपॉन में आर। तो यहाँ पे ये अगर हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो ये रो की वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ डेंसिटी का चेंज, अब परसेंटेज पूछ लिया जाए तो सिंपल सा कर दो, रो डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100, m डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस डेल्टा 3 होगा डेल्टा r अपॉन में r मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे अगर मैंने क्वेश्चन किया हो, शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गया, अगर हमारी रेडियस 2% इंक्रीज होती है, ठीक है, 2% इंक्रीज होती है और हमारे पास जो है मास की वैल्यू 4% है, मान लीजिए मास परसेंटेज हमारे पास 4% है, रेडियस जो है वो 2% से इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास डेंसिटी में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने कोई रैंडम सी वैल्यू ले ली, तो यहाँ पर क्या है, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास वॉल्यूम आर क्यूब, मैंने इसको एल क्यूब या आर क्यूब के हिसाब से कर सकती हो, तो यहाँ पर मैंने आर क्यूब लिख दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा एम अपॉन में एम, ये 3 पावर आगे चली जाएगी 3 डेल्टा आर अपॉन में आर, ये वैल्यू बच्चे हम इधर रखिए 4%, यानी ये टोटल वैल्यू, ठीक है, 4% प्लस 3 इंटू कितना परसेंट है 2, तो ये हो जाएगा टोटल 10%, यानी हमारी डेंसिटी के अंदर जो चेंज होगा वो 10% का चेंज होगा। ये क्वेश्चन कुछ और भी तरह से, वॉल्यूम में कैसे चेंज होगा, ये तो मैंने जस्ट दिमाग में से कुछ क्वेश्चन आया, रैंडमली मैंने कोई क्वेश्चन बोल दिया। इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर दे रखी है, ए के अंदर दे रखी है बेटा 1%, बी के अंदर दे रखी है 2%, सी के अंदर दे रखी है 3%, तो टोटल परसेंटेज चेंज बताइए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एक्स डेल्टा ए अपॉन में ए, ठीक है, और प्लस बी डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस जेड डेल्टा सी अपॉन में सी, ये लिखा था ना। अगर ये परसेंटेज का है तो परसेंटेज यानी मैंने सभी 100 का बराबर है, मान लीजिए हमारे पास ये x जो क्वांटिटी है वो a की पावर 2 है, b की पावर -1/2 है, प्लस 1/2 और c की वैल्यू है 5/2, ठीक है, ये क्वांटिटी है। मुझे ये बताइए कितना परसेंटेज चेंज है, या अगर ये a b c की वैल्यू इस तरह से दे रखी है तो यहाँ परसेंटेज करेंगे तो यहाँ डेल्टा x अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा 2 है
तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, 2 डेल्टा ए अपॉन में ए, ये 100, ठीक है, प्लस बाई डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100 हो गया, प्लस बी क्यों गया 1/2, यहाँ पर हमारे पास 1/2, बी की पावर 1/2 और सी है 5/2, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देती हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। 1/2 सी कितना बच्चे 5/2 डेल्टा सी अपॉन में सी मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए ये वैल्यू देखिए 1%, ये वैल्यू 2%, ये वैल्यू 3%, पुट कर दीजिए तो हमारे पास परसेंटेज डेल्टा एक्स के अंदर परसेंटेज चेंज आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 5/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 3 प्लस 15/2 और ये हो जाएगा 6 प्लस 21/2, ठीक है, ये 10.5 आ जाएगा परसेंटेज, इतना परसेंटेज छूट जाए। तो ये सिर्फ मैंने कोई रैंडमली क्वेश्चन करके दिखाया बेटा, ये मैंने आज कुछ ट्राई करके देखा है कि आपको पावर्स के बारे में और इनकी थ्योरी, बेसिकली थ्योरी और एक आधा न्यूमेरिकल करके दिखाया। होपफुली नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊं उसमें हम प्योरली न्यूमेरिकल्स करें डायमेंशन एनालिसिस के, ठीक है। आपको इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ के बारे में कुछ ना कुछ पता भी, सॉरी उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे दैट इज प्योरली न्यूमेरिकल ऑफ द एनालिसिस। आई होप आपको आज कुछ समझ में आया होगा, आपके लिए थोड़ा सा मैंने इजी बनाने की कोशिश की है, थोड़ा आपके लेमन तरीके से बताने की कोशिश, ताकि आपके घर के बड़े या छोटे कोई पूछे कि आप पढ़ क्या रहे हो तो आप बताने में थोड़ा सा एबल हो, सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करें। मेरा मेन पर्पज यही है कि आप थोड़ा बेस क्लियर करें आपका, कहाँ हम ये चीजें यूज कर रहे हैं, इन चीजों को रिलेट करें, क्योंकि वी आर स्टडिंग अवर लेवल फिजिक्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।